नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी राम और हिंदुत्व की राजनीति के लिए जानी जाती है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से पहले वाले दौर की भी अगर हम बात करें तो लाल कृष्ण आडवाणी के दौर वाली बीजेपी भी हिंदू की सियासत करके ही अपना आधार बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन बिहार एनडीए में सहयोगी जीतन राम मांझी बीजेपी के साथ एनडीए में होकर भी लगातार हिंदुओं की आस्था पर निशाना साधते रहते हैं। कभी हिंदुओं को उन्मादी कहते हैं तो कभी रामनवमी को सौहार्द बिगाड़ने वाला त्योहार बता देते हैं। इसके अलावा हर 5वें छठे दिन राम के अस्तित्व पर सवाल उठाकर भगवान राम को काल्पनिक बताते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों बीजेपी मांझी के लगातार हिंदुओं के आस्था पर हमले पर भी चुप बैठी है। बड़बोले मांझी लगातार हिंदुओं की आस्था को अटैक कर रहे हैं और बीजेपी के गिरिराज सिंह जैसे फायर ब्रांड नेता से भी कुछ बोलते नहीं बन रहा। काव्य जो है महाकाव्य है, उसमें बहुत सी अच्छी बातें हैं, उसको हम मानते हैं। हम तुलसीदास जी को मानते हैं, वाल्मीकि जी को मानते हैं, लेकिन राम को हम नहीं मानते। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम राम को मानते हैं तो यहाँ पर दोनों बातें नहीं है। आप कहते हैं कि राम को नहीं मानते हैं तो राम को मानते हैं तो राम को हमारे माँ सब्जी जिसको हम कहते हैं, हम लोग देखा नहीं, खाली कहानी है। जो राम को काल्पनिक चरित्र मानते हैं और इस तरह की शोभा यात्रा जो निकाली जाती है वो उसकी वजह से दंगे होते हैं, उनका कहना है। जिनका जो कहना हो वो कहें। मेरा मानना है भारत की सांस्कृतिक धरोहर सनातन धर्म राम से जुड़ा हुआ है, कृष्ण से जुड़ा हुआ है, भगवान शंकर से जुड़ा हुआ है। हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय को मानते हैं। हमारे लिए राम तो लोग काल्पनिक कहते रह गए, राम तो जिंदगी भर कहते रह गए। कोर्ट ने मान्यता दिया, अब जो कहते हैं ये स्वतंत्र भारत है, उनको अपना अधिकार है। तो देखा आपने कि जीतन राम मांझी के बयान पर कितना फीका रिएक्शन गिरिराज सिंह ने दिया। अब जरा कल्पना कीजिए कि यही बयान आरजेडी या कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से आता तो गिरिराज सिंह का रिएक्शन कैसा होता। बड़ा सवाल है कि 77 विधायकों वाली बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी 4 विधायकों वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संस्थापक जीतन राम मांझी के इस बयानबाजी के सामने आखिर बेबस क्यों है। मुकेश सहनी जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी को चुनौती दी तो बीजेपी ने ऑपरेशन वीआईपी कर दिया। वहीं मांझी रोज राम के अस्तित्व को चुनौती दे रहे हैं। ऐसे में आखिर बीजेपी मांझी पर मौन क्यों है। बता दें कि फिलहाल बीजेपी जेडीयू दोनों के पास अकेले दम बिना हम के सहयोग के भी सरकार चलाने की क्षमता है। तो बीजेपी की चुप्पी के पीछे आखिर मजबूरी क्या है। जीतन राम मांझी महादलित समाज से आने वाले बड़े नेता हैं, तो कहीं बीजेपी मांझी के खिलाफ कुछ बोलकर महादलित वोटरों के नाराज होने के डर से चुप्पी साधे तो नहीं बैठी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।